नमस्कार दोस्तों। आप लोग जुड़िए और आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा, कुछ तक पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जुड़ें। हालांकि रात में बोलना था, लेकिन फिर भी रात नहीं बोल पाए, लेकिन सुबह सुबह बोल देते हैं। सुबह सुबह बोलने का क्या, तो लेकिन जाना था कहीं पे, तो जा रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट, आप जुड़िए। और मैं तमाम जगहों के बारे में ही बात रखना चाह रहा था। आज जब सुबह हम लोगों ने न्यूज़पेपर को पढ़ा, हर सुबह कई लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें आदत होती है न्यूज़ पढ़ने की। तो आप सब लोगों से कहूँगा कि आप इसको शेयर करिए, दूसरे तक पहुँचाइए। हालांकि पत्रकारिता से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना या उनको समझना कि ये आवाम की बात को उठाएंगे और आवाम की बात को जो है जनता तक पहुँचाएंगे, तो कई जगह इन शब्दों का इस्तेमाल इस समय पर बेईमानी है। हम कल जो पिछले दिनों मेरठ में काफी एक प्रकरण जो हर जगह पर जिस तरह से चल रहा है, उसी तरीके से मेरठ में एक अस्पताल जिसका नाम KMC है, बड़ा अस्पताल है मेरठ का, और कोरोना के समय में जो त्रासदियां हुई, जो ट्रेजेडी हुई, जो लोगों की मौतें हुई, मैं समझता हूं बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मौतें हुई हैं। और वहां के जो ऑक्सीजन सिलेंडर की देखरेख करता था, जो वहां पर उसका हिसाब किताब रखता था, एक कर्मचारी जो मेरठ का ही रहने वाला है, जिस तरीके से उसने पूरे के पूरे सिस्टम को जनता के सामने बताया, रखा उस अस्पताल के, तो मैं समझता हूं वो एक तरीके से कलंकित करने वाला विषय है। सैकड़ों नहीं, हजारों मौतें हुई हैं कोरोना के समय में, लेकिन जिस तरीके से KMC की सच्चाई लोगों के सामने आई, या कई अन्य अस्पतालों की भी सच्चाइयां सामने आई हैं, और जिस तरीके से इस आपदा के समय में लोगों ने इसको अवसर के रूप में, पैसे कमाने के रूप में रखा, मैं समझता हूं इससे ज्यादा बुरा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों से कहूंगा, इसको जरूर शेयर करिए। पिछले काफी दिनों से हमारे साथी छोटे भाई नवीन बंसला जी थे, हमारे यही मेरठ के गंगानगर के रहने वाले थे, उनकी मौत भी उसी दौरान उसमें हुई। कल जब हम लोग इस प्रकरण को लेकर, जो तमाम नौजवान साथी जो पिछले दिनों भी मेरे घर पर आए थे, गंगानगर और मेरठ के आसपास के लोग, जिनके लोग हताहत हुए उस अस्पताल में, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण उस अस्पताल में जिनकी मौतें हुई, उनके बारे में जानकारी देने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। आप लोग, काफी लोग, सैकड़ों की संख्या में मुझे सुन रहे हैं, लेकिन शेयर करिएगा इस चीज को, ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर है। हालांकि पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, वो अपने आप में एक अलग विषय है। कल एक सज्जन ने मुझसे एक बात कही कि आप इतने सारे लोगों का, जो कई पॉलिटिकल पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, कैसे आप जो इनकी परेशानी, दिक्कतें हैं, इनको आपसे दुख और कष्ट होता है, कैसे इसको सहन कर पाते हो। मैं ये कहता हूं कि इनके पास सिर्फ चुगली करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, लोगों को बरगलाने के अलावा, साजिश करने के अलावा कुछ भी नहीं है। काम इनको कुछ नहीं करना, ये काम कुछ करते नहीं, सिर्फ चुगली करते हैं, सिर्फ और सिर्फ द्वेष रखते हैं, द्वेष की भावना के तहत एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं। मैं पूरे दिन, मेरे पास अलग अलग काम होते हैं, और मैं ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि ऊपर वाले ने हमें इस लायक किया कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनकी मदद कर सकें। मैं उनके विरोध को दरकिनार करते हुए, रत्ती भर मेरे दिमाग में
उनके किसी विरोध का, उनके किसी छल और कपट का, उनके द्वेष का, उनके षड्यंत्र का मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं रोजाना रूटीन वे में सुबह से शाम तक जो अपने से संबंधित या अपने से नहीं भी संबंधित लोग हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकता हूं, कैसे उनके लिए काम कर सकता हूं, बिना उनकी जाति पूछे हुए, बिना उनका धर्म पूछे हुए, उसी चीज पर काम लगातार करता रहता हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में जब नौजवान साथियों ने अपील की कि आप इस केएमसी वाले मुद्दे को, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की मौतें हुई हैं, उसके कारण को लोगों के सामने स्पष्ट कीजिए। जिस तरह उस ऑक्सीजन के रख रखाव वाले नौजवान साथी ने, जिसके साथ अस्पताल में बदतमीजी हुई और बाद में अस्पताल के मालिक ने और प्रशासक ने उसी के ऊपर उल्टा ही मुकदमा थाने में दर्ज कर दिया, इससे कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, पुलिस की मिली भगत उससे निश्चित रूप से लगती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे, उसे समझिएगा, जानिएगा। कल हम लोग, हमारे पूर्व के विधायक गुलाम मोहम्मद साहब, पूर्व के विधायक और वर्तमान के मेयर, उनकी पत्नी मेयर है योगेश वर्मा जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष, कई छात्र संघों अध्यक्षों के लोग और कई पीड़ित लोग, जिनके लोगों ने वहां पर मौत से सामना किया, मौतें हुई, उनके परिजन, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की पत्नी वहां पर आई हुई थी, उन सबको लेकर कलेक्ट्रेट पर गए। कलेक्ट्रेट पर डीएम साहब वहां पर मौजूद नहीं थे, तो क्योंकि जांच एडीएम के पास थी तो एडीएम के पास गए। तमाम अखबार वाले लोग आए, तमाम लोगों ने पूछा क्या हो रहा है, तमाम लोगों ने कहा कि आप बताइए इसमें क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमने ये कहा कि पहले नंबर पर उनके कर्मचारी ने जो आरोप लगाए हैं, उस आरोपों को देखते हुए हमें और आपको, सब लोगों को मिलकर ये सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि उस अस्पताल पर रिपोर्ट दर्ज हो और एफआईआर जो दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी जांच हो। अगर वो सही हो तो अस्पताल का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। और जैसा कि अब तक प्रतीत हुआ है, उसमें लगभग ये तय है कि उस अस्पताल ने वहां पर गड़बड़ी की, ऑक्सीजन की मात्रा ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, जिसमें पहले अखबारों में छपा, लेकिन अखबारों में कुछ मौतों का जिक्र है, लेकिन उस नौजवान ने पूरे की पूरी दुनिया को बताने का काम किया कि इस तरीके से अस्पतालों में ये घोरक धंधा चल रहा है, इनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है, इनको कोई वास्ता नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रसूख, पैसे वाले होने के कारण किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता को अपनी जेब में रख लेना इनका सगल बन गया है। लेकिन जिस तरीके से कल वो कृत्य हुआ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। हमने सोचा हजारों लोगों की मौत का मामला है, अखबार वाले इसको प्रमुखता से छापेंगे, अखबार वाले हमारे साथी, न्यूज़पेपर के साथी इसको प्रमुखता से छापकर इस शासन प्रशासन की जो गूंगा बहरा बैठा है, इसकी आंख खोलने का काम करेंगे। लेकिन नहीं, जैसे ही आज सुबह अखबार खोला तो तमाम वो खबरें आपको नजर आई जिससे जनता का शायद सीधे सीधे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केएमसी में जो मौतें हुई हैं, जो उसकी जांच चल रही है, जो उसके ऊपर कार्रवाई की बात की गई है, उसके लिए एक भी शब्द किसी अखबार के व्यक्ति ने नहीं छापा, किसी भी अखबार के व्यक्ति ने। आप सोच के देखिए किस तरह से ये काकस है, जिसमें नेता, जिसमें अधिकारी, जिसमें सरकार के बड़े लोग, जिसमें न्यूज वाले लोग सब शामिल हैं। आपकी जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, हालांकि तमाम अस्पतालों में हम लोग जाते हैं और ये सिर्फ हमारे मेरठ का हाल नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था का, इस पूरे उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था जितनी बेहाल है, ये पहले कुछ दिन पहले आपने इस कोरोना के पीक के अवसर पर देखा होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, पूरी की पूरी चीजें बर्बाद हो गई और ऐसी बर्बाद हुई कि आज तक उनका कोई भी इस समय पर कोई लेना देना उन मौतों से नहीं है। रोजाना खबरें छपती हैं, रोजाना चीजें आप देखते हैं, मौतों के आंकड़े जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके छुपाए जाते हैं, आम जनता के छुपाए जाते हैं। किस तरह अस्पतालों में ना बेड था, ना दवाइयां थी, ना ऑक्सीजन थी, सबने मरते हुए लोगों को देखा। मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा
केएमसी हॉस्पिटल का जो मुद्दा है बहुत गंभीर है और इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और हम सब लोगों को मिलकर इसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम केएमसी हॉस्पिटल और प्रशासन के लोगों को दिया है कि ऐसे व्यक्ति पर तत्काल मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उसको दोषी साबित कर दियो, लेकिन मेरा आपसे कहना यही है कि आप सब लोग इसमें जरूर शामिल हों, मदद करें इन परिवारों की। मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि इन अस्पताल वालों के खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इकट्ठा रहना पड़ेगा। कल डीएम ने मीटिंग ली है बड़े अस्पताल के लोगों से तीसरी वेव के बारे में। यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे ये गलत तरीके का जो गलत तरीके की पैसे की वसूली है, ये गलत तरीके की पैसे की वसूली ना हो। मैं तमाम लोगों को, जो लोग इस समय मेरी फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन ये भी साथ साथ कहना चाहता हूं कि तमाम चीजें चलती हैं, तमाम चीजें बातें होती हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो सब लोग इकट्ठे मिलकर हम लोग चलेंगे तभी ये चीजें हल हो सकती हैं। हालांकि कई लोग जातीय द्वेष फैला रहे हैं, कोई धार्मिक द्वेष फैला रहा है, कोई कुछ झूठ बोलता है, कोई कुछ झूठ बोलता है, लेकिन मैं ऐसी चीजें देखता हुआ आया हूं बचपन से। हम लोगों ने बहुत परेशानी देखी है और हम उस सारी परेशानी, दुख, कष्टों को देखकर आज इस हालत में पहुंचे हैं कि आम जनता का विश्वास हमारे ऊपर है और जो आम जनता का विश्वास है वो जगह जगह हम लोग साबित भी हमेशा करते रहते हैं। इसलिए जितने लोग हमारे जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों से ये अपील करेंगे कि कभी कोई व्यक्ति अगर आपसे किसी तरह से जाति और धार्मिक भेदभाव पैदा करने की बात करता है, लड़ाई की, झगड़े की बात इस विषय पर करता है या किसी भी विषय पर करता है, या मैं हमेशा से अपने लाइव में, हमेशा में अपने भाषणों में, अपने काम में इस चीज को हमेशा ये ऊपर मैंने रखा, उसके काम को देखकर उसके काम का निस्तारण करना, सेवा भाव से लोगों की मदद करना, ऐसा शायद कोई व्यक्ति होगा इस समय मेरठ में जो सामाजिक या पॉलिटिकल है। और अभी सिग्नल चले गए थे, रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, दूर जा रहे हैं थोड़ा, तो मैं जितने भी साथी अपने जुड़े हुए हैं, हमारे रोहित जी, अब्दुल जब्बार राजपूत जी, वीरेंद्र विकल जी, हालांकि जिला पंचायत की सरगर्मियां तेज पर हैं, जोरों पर हैं, प्रशासनिक अमला और अधिकारी, नेता, तमाम पैसे वाले के लोग जो हैं वो तमाम तरीके के षड्यंत्र पूरे उनके तैयार हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं दोस्तों, साथियों। जो भी हम पे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे और परेशानी, दिक्कत, किसी से गिला शिकवा, ये बहुत पीछे की चीजें हैं, इनके चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। मैं पहले से ही बोलता आया हूं, मान लिया 100 लोग हैं, 100 लोगों में से आपको 90-95 लोग आपको प्यार करते हैं, तो हम क्यों परवाह करें उन लोगों की। जो लोग 10-5% हैं, पहले मनाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए भी अच्छा सोचेंगे, लेकिन अगर उनके दिमाग में कोई फितूर है या उनके दिमाग में कोई गलतफहमी ज्यादा पैदा हो गई है तो ठीक है, रहे भाई, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने जो आप लोगों को जनाया है तो अपनी मेहनत से जनाया है, अपने काम से जनाया है और लोगों की दिन रात सेवा करके जनाया है। उसी रूप से ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और सब लोगों से अपील करूंगा कि अभी कल हम लोग फिर लाइव आकर सबको सूचना देंगे। हम लोग अब की बार केएमसी हॉस्पिटल पर जरूर जाएंगे डायरेक्ट, और केएमसी हॉस्पिटल पर जाकर इन चीज़ों का सवाल प्रशासन से और लोगों से जरूर मांगेंगे। पहले प्रशासनिक लोग तय कर लें कि उन पर कार्रवाई होनी है नहीं होनी, और अगर ये कार्रवाई नहीं करते और उसकी जांच ठीक ढंग से नहीं करते तो हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और इस पर नहीं, जो भी अस्पताल इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उन सबसे हमारी लड़ाई है। हम कहते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई, संघर्ष जरूर होगा। ये निश्चित रूप से आप जानकर रखिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग द्वेष, रंजिश और जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से
कुढ़ता रखते हैं अपने अंदर, जिनको परेशानी दिक्कत है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी धन्यवाद हमारे लिए, हमारा प्रचार करने के लिए उनका भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।